सारा अपना हमारा अपना किया धरा होता है। ये सारी गलतियां शुरू से एक अरसा तक ये हमारी अपनी की हुई होती हैं। हम ना व्हाट्स मिसिंग पे फोकस करते हैं, क्या खो गया है, ठीक है। व्हाट्स अवेलेबल पे फोकस नहीं करते। अगर हम व्हाट्स अवेलेबल पे फोकस करें तो हमारा जो डिप्रेशन है, जो डिप्रेस सिचुएशन है, मायूसी की सिचुएशन है, वो खासी हद तक कम हो जाएगी। ये हमें सीखना होगा कि हमारे पास जो चीज़ मौजूद है उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। इवन जो बड़े अचीवर्स हैं, जो हाई सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी व्हाट्स मिसिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। आल्दो मैं मानता हूँ कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसके ऊपर फोकस करने से डेवलपमेंट तरक्की तो होगी, बट इस हद तक चले जाना कि बंदा ग्रेटिट्यूड से बाहर चला जाए, दैट्स नॉट फेयर, ठीक है। हमें ये सीखना होगा कि हमारे पास जो है, इवन मैं एक कदम आगे जाके बात करूंगा, इवन जनरल लाइफ में एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर। लोग ज्यादातर पास्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। ये हमें मानना होगा कि पास्ट को बिल्कुल भी तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा, जिस चीज को हम तब्दील नहीं कर सकते, फिर किस लिए उसके ऊपर ध्यान देना, किस लिए उसके ऊपर तवज्जो देना। तो बेहतर नहीं है आप प्रेजेंट पे फोकस करें। प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तो फिर वही होगा, यानी व्हाट्स अवेलेबल, तो फिर आप खुश रह सकेंगे। आप मुझे ये बताएं, जो लोग पास्ट पे फोकस करते हैं और व्हाट्स मिसिंग पे फोकस करते हैं, वो कैसे खुश रह सकेंगे। आपका क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है कि खुशी कैसे हासिल हो, कैसे खुश रहे। देखें, खुशी हासिल तभी होगी जब हम खुश रहना सीखेंगे। हम अगर खुश रहना सीखना चाहते हैं तो हमें ये आर्ट सीखना होगा। हमें अपने ब्रेन को, माइंड को, थॉट्स को इस तरह ट्रेन करना होगा कि हम व्हाट्स मिसिंग पे फोकस ना करें या पास्ट पे फोकस ना करें, ठीक है। प्रेजेंट में रहें, जो अवेलेबल है उस पे खुश रहें। हाँ, फ्यूचर का प्लान करना चाहिए, किसी ने मना किया है, फ्यूचर पे प्लान करना चाहिए, बट छोटे प्लान्स हों और एनजाइटी की हद तक ना जाएं। ठीक, प्लान करें, मुस्तकबिल के बारे में सोचें, अच्छी बात है, गोल्स होने चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, बट एनजाइटी की हद तक नहीं, ठीक है। तो ये फिर ना नेवर एनफ वाली सिचुएशन हो जाती है। जो लोग एनजाइटी की हद तक सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, यानी इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो ग्रेटिट्यूड से ही बाहर निकल गए, ठीक है, फिर वो डिप्रेशन वाली स्टेज पे चले जाएंगे, ठीक है। फिर खुशी उनके पास नहीं आ सकती। जब खुशी उनके पास नहीं आएगी फिर वो परेशान ही रहेंगे और वो नेवर एनफ वाले माइंडसेट के साथ ही जिंदगी गुजारेगा, ठीक है। ये बड़ी गहरी बातें हैं, इनके ऊपर जो है ना, एक राइटर है एकहार्ट टोले, ठीक है, द पावर ऑफ प्रेजेंट। ओके, उसने किताब लिखी है द पावर ऑफ नाउ, सॉरी नॉट द पावर ऑफ प्रेजेंट, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। वो किताब आप लाजमी पढ़ें। जब आप वो किताब पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको प्रेजेंट में कैसे रहना है और प्रेजेंट में रहते हुए अपनी लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए, ठीक है। फ्यूचर को लेके प्लान करें, लेकिन इस हद तक एंजाइटी की हद तक ना जाएं और व्हाट्स अवेलेबल पे ध्यान दें, व्हाट्स मिसिंग पे ध्यान ना दें, यानी पास्ट पे ध्यान ना दें, ठीक है। प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर को प्लान करें और शॉर्ट टर्म प्लान करें और एंजाइटी की हद क्रॉस ना करें। जब ये बिहेवियर आपका होगा व्हाट्स अवेलेबल वाला, ठीक है, और ग्रेटिट्यूड वाला, फिर आप खुश रह सकेंगे। अदरवाइज फिर खुशी जो है ना वो कहीं खो जाएगी, खुशी जो है वो गुम हो जाएगी। खुशी को आप ढूंढते फिरेंगे, रहेंगे आप हर वक्त फ्यूचर में, रहेंगे आप एंजाइटी की स्टेट में, रहेंगे आप व्हाट्स मिसिंग की स्टेट में, और खुशी ढूंढेंगे तो फिर खुशी नहीं मिलेगी। ये